Hello everyone, welcome to Stock Secret YouTube channel. In this video, we are going to discuss the price section of Network 18 Media. काफ़ी important points हैं, हर एक important point, हर एक buying level, हर एक selling level हम लोग discuss करने वाले हैं. Current market price पे भी क्या हो सकता है, क्या targets रहने चाहिए, क्या stop loss होना चाहिए, हर एक point बहुत डिटेल में discuss करने वाले हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें. सीधा चलते हैं मंथली के चार्ट पे. मंथली का चार्ट आपके आगे ओपन है और अगर आप देखें कि ये जो स्टॉक है वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था. इनफैक्ट 2012 से लेके 2019 तक तो स्टॉक में कुछ हुआ ही नहीं. एंड देन 2020 से लेके 2022 तक स्टॉक में एक रैली देखने को मिली है और ये रैली छोटी नहीं है, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला होगा जिसने भी यहाँ पे किया होगा. इनफैक्ट 550% का रिटर्न है. इनकेस अगर किसी ने बॉटम पे लिया होगा, आई अंडरस्टैंड कि बॉटम पे लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं है. हो सकता है आपने कुछ यहाँ पोजीशन बनाई हो या यहाँ पोजीशन बनाई हो, तो उस हिसाब से आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा कि आपको फिर भी अच्छा रिटर्न मिला होगा. बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों की जिन्होंने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई है. ठीक है, मान लीजिए आपने 45 या 40 या 50 के ऊपर स्टॉक को लिया था और एज्यूम करते हैं कि अभी आगे का प्राइस एक्शन नहीं बना है, जस्ट यहाँ तक का प्राइस एक्शन हमारे पास है. तो उस उनके लिए क्या स्टेप्स होना चाहिए था, उनको कहाँ बुक करना चाहिए था प्रॉफिट, या उनको कहाँ पे अपना जो टारगेट है वो देखकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था. देखिए, मंथली का लेवल ये है, हमें अगर सप्लाई जोन्स मार्क करना शुरू करें तो एक सप्लाई जोन तो सीधा सीधा मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये एक सप्लाई जोन है. तो इस सप्लाई जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ. इनफैक्ट इस सप्लाई जोन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेता हूँ ताकि जब हम आगे डिस्कस करें तो आपको चीज़ें समझ में आए. ठीक है, एक सप्लाई जोन ये हो गया. उसके बाद की जो बात है, दूसरा सप्लाई जोन जो है मैं उसको भी मार्क कर लेता हूँ. ये ये दूसरा सप्लाई जोन है जिसे अब मैं मार्क करने जा रहा हूँ यहाँ पर. और इस सप्लाई जोन को भी मैं आगे तक एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि जब हम आगे का प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे तब हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए. तो ये हो गया दूसरा सप्लाई जोन. और तीसरा सप्लाई जोन जो है, जो मेरा टारगेट भी है इस स्टॉक में, उसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ अभी. ये तीसरा सप्लाई जोन है. तो ये तीन सप्लाई जोन है. देखो, जिसने भी यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, चलो इसको वीकली पे जाके एक बार पहले सप्लाई जोन्स और मार्क कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर हम अपने टारगेट्स को फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हैं तो. जी हाँ, हम जैसे ही वीकली के चार्ट पे आए हमें समझ में आया कि इसको हम यहाँ बुक ना करके इसको थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा सकते हैं. तो मैंने उसको और एक्सटेंड कर लिया. ये वाला जोन मुझे ठीक लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमें जस्ट पता लग गया कि जो हमारा टारगेट 1 था उसमें थोड़ा सा हमें और हम उसके रदर देन 85 88 तक जाने की इसमें वेट कर सकते हैं. चलिए अब देखते हैं कि हुआ क्या जब यहाँ पे प्राइस ऊपर आने लगा यहाँ से. तो हुआ क्या, देखिए, फर्स्ट लेवल में हमें जो हमारा फर्स्ट एरिया था, प्राइस वहाँ तक गया. एंड वहीं से ही, जैसे ये नॉन स्टॉप रैली थी, यहीं पे इसने प्राइस ने एक बार रोका और दूसरी बार तो प्राइस डीप तक चली गई अंदर और वहाँ से नीचे आई. तो लगभग अगर आपने लेवल टारगेट 1 यहाँ रखा था अपना, तो उसके बाद स्टॉक ने 20% करेक्ट किया. ठीक है, 20% करेक्ट करके स्टॉक ऊपर निकल गया. तो ठीक है, हमें समझ में आया कि लेवल टारगेट 1 जिसने रखा होगा उसको अपना टारगेट मिल गया. तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. इंटरेस्टिंग बात कहाँ शुरू होती है, वो शुरू होती है टारगेट 2 पे. देखिए, अगर आपने टारगेट 2 यहाँ रखा था तो हुआ क्या है ना, हुआ ये है कि जो स्टॉक है उसमें उसने टारगेट 2 दिया ही नहीं. ठीक है, वो पहले ही करेक्शन आने शुरू हो गए उसमें. मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. ये देखिए, कहीं भी हमारा जैसे टारगेट होगा 120 के आसपास हमने टारगेट रखा होगा, लेकिन स्टॉक 120 को टच किया ही नहीं और उससे पहले ही स्टॉक में करेक्शन आने लग गई. अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर हम चार्ट को स्टडी करें, मंथली या वीकली के चार्ट को स्टडी करें, हमें कहीं से पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हुआ. तो इसी चक्कर में हम अपना एडवांस एनालिसिस शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया. तो जब दोस्तों मैंने इसका एडवांस एनालिसिस किया तो हमें समझ में आया कि अगर हम इसके निफ्टी मीडिया के चार्ट पे जाएं, देखिए, जो नेटवर्क 18 मीडिया है, ये निफ्टी मीडिया का एक स्टॉक है. ठीक है, निफ्टी मीडिया के बारे में अगर मैं आपको जस्ट एक कंटेक्स्ट देना चाहूँ तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं.
टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको स्टॉक का ये चार्ट शेयर किया था नेटवर्क मीडिया का, और यहाँ पे हमने बात की थी कि निफ्टी मीडिया यहाँ पे है, और ये इसका टारगेट हम यहाँ तक तो मिनिमम मान के चलेंगे ही कि इंडेक्स में 60 से 75% तक के रिटर्न है, तो आप मान के चलो कि जो स्टॉक्स हैं वो तो डबल से भी ज़्यादा होने ही वाले हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जील में, ऐसा ही हमें देखने को मिला पीवीआर में, ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है सन टीवी में भी। स्टॉक्स एकदम रॉकेट हो चुके हैं। मैंने सबके चार्ट्स शेयर किए हैं आपके साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो जील में 3 सर्किट लगे थे सेम डे पे। निफ्टी मीडिया 8% तक इंडेक्स अप था, और यही हमने लिखा था कि ये ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोबारा कि जो मैं बता रहा था कि ये टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, ये पहले ही क्यों सेलिंग आ गई। देखिए, इसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि नेटवर्क 18 मीडिया जो है वो अपने सप्लाई जोन में नहीं आया, लेकिन लेकिन नेट निफ्टी मीडिया जो था वो अपने सप्लाई जोन में एंटर कर चुका था। ये देखिए, यही कैंडल वो है, यही कैंडल निफ्टी मीडिया में है, और यही कैंडल जो है, अगर मंथली के चार्ट पे आपको जाके दिखाऊं, ये कैंडल वही है जो नेटवर्क 18 मीडिया में है। तो अगर सेक्टर अपने सप्लाई जोन में आ जाता है और स्टॉक जो है वो अपने सप्लाई जोन में नहीं है, तो हमें हमेशा सेक्टर को प्रेफरेंस देनी है। अब एक पॉइंट और सुनो, अगर ये नेटवर्क 18 की जगह हमारा कोई स्टॉक होता जैसे कि जी का या पीवीआर का, तो हमें उस केस में ये जो स्टॉक है वो डेफिनेटली यहाँ पे एंटर करता। अब ऐसा क्यों कि जो जी है और पीवीआर है, हम मान के चल रहे हैं कि वो तो डेफिनेटली यहाँ एंटर करेगा ही करेगा, लेकिन नेटवर्क 18 जैसा स्टॉक एंटर नहीं करेगा। जी, उसका रीज़न है कि जो सेक्टर और स्टॉक्स का कोरिलेशन होता है। देखो, निफ्टी मीडिया के जो मेजर ड्राइवर हैं, जो निफ्टी मीडिया है, अगर सेक्टर और उसके जो मेजर स्टॉक्स हैं, अगर वो साथ में सप्लाई जोन में आते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ से करेक्शन आ सकती है। देखो, निफ्टी मीडिया के अगर मैं आपको मेजर स्टॉक्स दिखाऊं, तो उसके लिए हमें जाना होगा एक वेबसाइट पे जिसका नाम है niftyindices.com। हमें इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस वेबसाइट पे जाके आपको इंडाइसिस में जाना है। इंडाइसिस में जाके आपको जाना है सेक्टोरल इंडाइसिस में, और यहाँ पे आपको सभी सेक्टर्स दिख जाएंगे। तो मैं निफ्टी मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं निफ्टी मीडिया को ओपन कर लेता हूँ। तो ये निफ्टी मीडिया ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो ये निफ्टी मीडिया है उसमें लगभग 30% वेटेज जील की है। पीवीआर आइनॉक्स की वेटेज 23% है। अगर मैं इन दोनों को ही मिला दूँ तो 53% से ज़्यादा तो ये दो स्टॉक ही मान के चल रहे हैं। तो ये जो बाकी के स्टॉक है ना, इनका इतना वेटेज नहीं है। देखो, नेटवर्क 18 का सिर्फ 4% वेटेज है। तो अगर निफ्टी मीडिया, जी एंटरटेनमेंट और पीवीआर आइनॉक्स अपने सप्लाई जोन में आ गया, तो मान के चलो कि वहां से करेक्शन आएगी ही आएगी। और यही रीजन था कि नेटवर्क 18 मीडिया अपने सप्लाई जोन तक नहीं पहुंचा और उसमें पहले ही करेक्शन आ गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ तो मैंने आपको बताया है कि जिसने यहाँ तक होल्ड कर रखा था उसके लिए क्या प्रॉफिट बुकिंग, मतलब प्रॉफिट टारगेट्स, या कहाँ पे वो थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन बुक कर सकता था। अब बात करते हैं नए, अगर किसी को नई पोजीशन बनानी थी तो उनके लिए क्या एरिया हो सकते हैं। देखो, सिंपल साफ साफ सा प्राइस एक्शन है, समझ में आ रहा है कि यही एक अच्छा डिमांड जोन है, और इसी डिमांड जोन ने इसी कंसोलिडेशन को भी खत्म किया है। तो सीधा सीधा इसमें बहुत सिंपल प्राइस एक्शन था, यही हमारा डिमांड जोन है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। लेकिन इसमें भी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगी, क्योंकि डिमांड जोन है, इसको लेट्स से मैं ग्रीन कलर से शेड कलर कोड कर देता हूँ। अब आप देखिए कि जब प्राइस इस कैंडल से इस डिमांड जोन में आई है ना, इसने हल्का सा, ये देखो, ये जो विक है ना, ये इस जोन के नीचे आई है। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी एंट्री यहाँ रखते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं। तो हुआ क्या कि इसने एक तरीके से, अगर आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे है, तो आपको लगेगा कि ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, वो जाता हूँ डेली के चार्ट पे जाके, और अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट बुल ट्रैप और बियर ट्रैप जो आपने सुने होंगे। तो ट्रैप लेवल बनते कैसे हैं। देखो, ट्रैप लेवल का मतलब होता है कि एक हायर डिमांड जोन के नीचे अगर एक छोटा डिमांड जोन है, ये देखो, ये मंथली का जोन था, लेकिन उसके जस्ट नीचे एक डेली का जोन है। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं, इनका ये फेवरेट स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करते हैं, बड़े लेवल के डिमांड जोन के नीचे अगर इनको छोटे लेवल का डिमांड जोन दिखता है ना, तो ये जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं, जिनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसको ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है,
उनका स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट को बहुत ऊपर ले जाते हैं। और यही सिनेरियो नेटवर्क 18 मीडिया में भी हुआ है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करके दिखाऊं आपको तो ये लगभग कुछ ऐसे बनेगा। और देखो इस दिन हुआ क्या है, इस दिन इन्होंने क्या मैनिपुलेशन की है, मार्केट जो है सीधा का सीधा गैप डाउन ओपन हुआ। कितना परसेंट गैप डाउन? लगभग 14% गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है। और ओपन होते ही फुल रिकवरी, और फुल रिकवरी नहीं है ये देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा तो स्टॉक ने पूरा रिकवर तो किया ही है, और उसके ऊपर ये देखो ये कितना ऊपर गया है, लगभग 39-40% तक ऊपर गया है। यानी जो 12% की 13-14% का डाउन मूव था वो तो कवर हुआ ही है, ऊपर स्टॉक ने उसी दिन सर्किट भी लगा दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था इसके अंदर। ठीक है कि यहाँ से आपको जो ट्रैप लेवल होते हैं उसके बारे में पता लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हायर डिमांड जोन के नीचे लोअर टाइम फ्रेम का जोन है तो उसको हम एज अ वो एक ट्रैप लेवल की तरह यूज होता है, और वहां से ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रिकवरी आती है। ऐसा ही अगर आप एनालाइज करें तो आपको टाटा मोटर्स में भी ये चीज देखने को मिलेगी, जहां से टाटा मोटर्स की पूरी रिकवरी शुरू हुई थी और स्टॉक में अपर सर्किट्स भी लगे थे। मैं फिर से आता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पे। हम स्टडी करते हैं कि अब क्या हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस पे क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एक वो थी बाइंग लेवल था। तो जिसने यहाँ पे बाय किया उसका स्टॉप लॉस सीधा सीधा यहाँ पे, और वहां से उसको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे क्या हो रहा है। देखिए करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक ने बहुत अच्छा एक डिमांड जोन बनाया है। ये एक डिमांड जोन है जिसने इस सप्लाई जोन को खत्म किया था। और अभी क्या हो रहा है ना, करंट मार्केट प्राइस पे जो स्टॉक है वो इसी लेवल के अंदर आ चुका है। ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक डिमांड जोन है और एक सप्लाई जोन बनाता हुआ स्टॉक इसके अंदर आया है। तो इस सप्लाई जोन को ही मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये सप्लाई जोन मार्क हो गया, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ये रेड कलर हो गया। तो अभी क्या हुआ है कि हमें एक न्यू डिमांड जोन में एंट्री मिली है, और इस डिमांड जोन के बाद ये सप्लाई जोन है। तो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, जब तक स्टॉक 68.3 के ऊपर नहीं निकलता। और जैसे ही यहाँ पे वॉलेटिलिटी खत्म होगी, जैसे ही ये सप्लाई जोन ब्रीच होगा, स्टॉक में सीधा सीधा टारगेट हमारा सबसे पहला 120 रहेगा, जो टारगेट हमें लास्ट टाइम नहीं मिला था। और ये मेरा फाइनल टारगेट नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेरा फाइनल टारगेट सीधा सीधा रहेगा 150 प्लस का। इसीलिए मैंने आपको यही कह रहा हूँ कि देखो अगर करंट मार्केट प्राइस पे आप देखेंगे तो ये लगभग 133% का टारगेट है। तो 100% से ऊपर के रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक हम जिसका जो ओवरऑल प्राइस एक्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसके ऊपर बुलिश हैं। दूसरा रीज़न ये है कि निफ्टी मीडिया में जैसे मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पे भी दिखाया है, मैंने साफ साफ लिखा था। देखो जहाँ पे निफ्टी मीडिया में अब ये 2433 से 2495 वाला लेवल है, यानी कि यही लेवल देखो 2433 कहाँ है, यही रहा, ये रहा। देखिए यहीं से बिल्कुल मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, वीक सप्लाई जोन, मतलब एक करेक्शन देने के बाद ये जो सप्लाई जोन है ये ब्रीच होगा। यही हमारी एक्सपेक्टेशन अभी भी है, और इसी चक्कर में जब ये ब्रीच होगा तो नेक्स्ट यहाँ पे जब निफ्टी मीडिया पहुंचेगा, तब तक हमारी एक्सपेक्टेशन है कि नेटवर्क 18 मीडिया में भी तब तक हमें ये लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद हम इस लेवल की एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हैं। तो यही मेरा एनालिसिस है नेटवर्क 18 मीडिया का। मैं स्टॉक के ऊपर बुलिश हूँ, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में ये हमें 100% से भी ज़्यादा के रिटर्न दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राइस एक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आप सीखे होंगे कि क्यों कई बार स्टॉक टारगेट नहीं देता, या कई बार ऐसा क्यों होता है कि आपको लगता है कि मेरा ही स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद तो स्टॉक ऊपर ही जाता जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको मैंने इस वीडियो के इस प्राइस एक्शन के ज़रिए से कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।